So, hello students, welcome back to the channel. We are starting with a new chapter that is neural control and coordination. और ये तुम्हें भी पता है ये फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं. द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नर्व एक्शन पोटेंशियल. ये सिर्फ इस चैप्टर में ही ज़रूरी नहीं होता बट जब भी आप आगे स्टडीज करोगे ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नर्व एक्शन पोटेंशियल, जो कि हम आज इस लेक्चर में देखेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसे अच्छे से करना है अपने को. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज आना चाहिए. उसमें से हमें तीन प्री रिक्विजिट्स चाहिए. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट. तो सी, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्या होता है? सबसे पहले तो एक ग्रेडियंट क्या होता है? एक ग्रेडियंट क्या होता है? दो साइड्स के बीच में एक डिफरेंस. सपोज करो आप एक हिल के टॉप पे हो, तो एक हिल के टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एट द बॉटम ऑफ द हिल. तो ये जो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसमें कि वोल्टेज का डिफरेंस होता है, या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ पे कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होता है. सो यहाँ पर हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. तो सी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी. अब एक पॉइंट जो ए है दैट इज एट अ हायर वोल्टेज पोटेंशियल एज कंपेयर टू लोअर वोल्टेज पोटेंशियल, दैट इज पॉइंट बी. अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस. इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. ये हमें ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज यही एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा मूवमेंट ऑफ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट? यही जो है मूवमेंट कराता है किसका? आयंस का. ठीक है, नेक्स्ट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. सी, हमारे मेम्ब्रेन्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड. यहाँ पर हम देख रहे हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं. व्हाट आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स? देखो, वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर सेंसिटिव टू वोल्टेज चेंजेस. सपोज एक मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड पे एक वोल्टेज डिफरेंस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से सपोज करो कभी भी कोई चेंज आया एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज वोल्टेज डिफरेंस अलग हो गया या फिर डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस वोल्टेज गेटेड चैनल्स आइदर दे ओपन अप और दे क्लोज. तो यहाँ पे क्या होता है? सी, प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स, जैसे कि मैंने बोला दीज आर प्रेजेंट यूजुअली ऑन द मेम्ब्रेन्स. दीज आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द वोल्टेज. जैसे ये वाला वोल्टेज गेटेड है सो इट इज सेंसिटिव टू वोल्टेज, बट अगर दूसरा दैट इज लाइगेंड गेटेड दैट इज सेंसिटिव टू लाइगेंड्स. अगर लाइगेंड उस पर प्रेजेंट है तो ये वो या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा. अगर उस पर लाइगेंड एब्सेंट है तो वो रिस्पॉन्सिबली बंद होगा या तो चालू होगा. तो यहाँ पर हम वोल्टेज गेटेड की बात कर रहे हैं, तो दीज आर सेंसिटिव टू वोल्टेज चेंजेस. ठीक है, दैट इज अ स्पेसिफिक चेंज इन वोल्टेज leads to opening and closing of these channels. तो हमें जो दो important types of channels present है जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, these are voltage gated sodium channels and voltage gated potassium channels. अब ये दोनों में एक basic difference क्या है? जो voltage gated sodium channels हैं these are very highly sensitive to the voltage change, whereas as compared to potassium gated voltage gated potassium channels these are less sensitive. अब इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जितना जल्दी सेंस कर पाता है वोल्टेज के डिफरेंस को उतना जल्दी ये रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विच रिएक्ट स्लोली. अब इसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल्स. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट दैट इज RMP. What do we mean by RMP? RMP is the full short form of resting membrane potential. ये क्या होता है? सी, सारे के सारे न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है these are electrically polarized. ठीक है, न्यूरॉन्स या फिर एक्सॉन्स. सी, अब इसमें होता क्या है? दिस इज द मेम्ब्रेन. अब क्या है? जो जनरल न्यूरोनिक मेम्ब्रेन है या फिर एक्सोनल मेम्ब्रेन है these are polarized. What do we mean by polarized?
पोलराइज मतलब या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है, दे आर नॉट न्यूट्रल, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, सी आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट है एंड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, एंड यही जो बीच का डिफरेंस है दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नोन एज RMP, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि जनरली -70 मिलीवोल्ट्स के आसपास होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे दो चीजें क्या देखना है हमको, सर बाहर के साइड पॉजिटिव ही क्यों है और अंदर के साइड नेगेटिव ही क्यों है। सी इनसाइड द सेल, सपोज टेक अ साइटोप्लाज्म और यहाँ पर ही उसका मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस the inner side of the membrane is negatively charged. See, inside is negative because DNA is present. DNA से negativity कैसे आ रही है, because DNA is negatively charged. Next, proteins and amino acids, these are also generally negatively charged, and because of less positive ions inside the intracellular fluid, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल नेगेटिविटी आती है। एंड opposite to the inside of membrane, the outer side has more abundant presence of positive ions, and because इन पॉजिटिव आयंस की वजह से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इन दिस आउटर मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा आयंस आर पॉजिटिव चार्ज, वेरेज इनसाइड द मेम्ब्रेन ये केस उल्टा है, दैट इज यहाँ पे DNA प्रोटीन और लेस पॉजिटिविटी की वजह से इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव और बाहर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज पॉजिटिव, एंड दिस कंस्टिट्यूट्स अ वोल्टेज डिफरेंस ऑफ -70। तो जो जनरली सपोज ये न्यूरोनल एक्सॉन के थ्रू क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जब नहीं ट्रेवल करता तो जो नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -70, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर प्लस है और अंदर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सी ये है मेन ग्राफ, द ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या देखने हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, हमने अभी तक क्या देख लिया है, रेस्टिंग स्टेट दैट इज दी RMP और ये कितना है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है। सी यहाँ तक तो नॉर्मल है, इस पॉइंट पर जब हमने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस यहाँ से जनरल जो है RMP पे ही है पूरा का पूरा मेम्ब्रेन। एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ स्टिमुलस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज रीच्ड -55, जो कि एक थ्रेशोल्ड है। व्हाट डू वी मीन बाय थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, अगर इस पॉइंट तक तुम्हारा स्टिमुलस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ला दे रहा है तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे क्या होता है, opening of voltage gated sodium channels, and because of this opening of voltage gated sodium channels क्या होता है, rapid influx of sodium from the outside to inside होता है, and because of this क्या होता है, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज और द ट्रांजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, इसको ही हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। देखिए हम पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन। व्हेन एक्शन पोटेंशियल कम्स तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलस मिलता है मेम्ब्रेन को, एंड अगर ये स्टिमुलस इज मोर देन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, दिस कॉजेज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपनिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज्ड नेगेटिविटी या फिर इंक्रीज्ड पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, जो RMP पे बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव था, अब वो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, दैट इज आउटसाइड इज बिकमिंग नेगेटिव एंड इनसाइड इज बिकमिंग पॉजिटिव। ये नेगेटिव इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि बाहर आयंस आ जा रहे हैं, एनायंस आ रहे हैं, ये इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो जा रहे हैं। दिस फिनोमिना ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट
Due to decreased negativity and increased positivity, membrane potential increases from -70 to +30. This is known as depolarization. So हमने एक पहला चीज देख लिया, AP action potential में 3 things are required. First of all is the depolarization, जो हमने कर लिया. Next is repolarization and the last is hyperpolarization. ठीक है. हाँ, और एक चीज बताना है. सी जो -70 है, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अराउंड 55 -55 मिलीवोल्ट्स पे, दैट इज द थ्रेशोल्ड. बट अराउंड +30 क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज होना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, आगे काम आएगा. नेक्स्ट, रिपोलराइजेशन. As the membrane potential reaches the +30 millivolt value, voltage gated sodium channels closes and voltage gated potassium channels open up slowly. See, यहाँ पे दो चीजें देखना है. At 30 millivolt जो कि मैक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं. और ये कैसे खुलते हैं? स्लोली. मैंने कहा था voltage gated potassium channels are less sensitive and they react slowly. ठीक है. This causes efflux of positive ions, positive potassium ions, and because of positive ions decrease हो रहे हैं कहाँ पर, in the inside or the intracellular side. Because of this, membrane potential once again becomes negative or goes towards the negative side. This phenomena is known as repolarization. तो ये repolarization exactly depolarization का उल्टा है. See, depolarization में क्या हो रहा था, आउटसाइड टू इनसाइड. यहाँ पे जनरली पॉजिटिव नेगेटिव था, दिस कन्वर्ट्स टू बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज डीपोलराइजेशन. अब यही जब वापस उल्टा होता है, दैट इज बाहर की तरफ प्लस आता है और अंदर की तरफ नेगेटिव, दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन. ठीक है, तो दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन. नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट, दैट इज द हाइपरपोलराइजेशन. इसमें क्या होता है, एज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स स्लोली क्लोजेस. यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ स्लो हो रहा है, स्लोली. तो क्या होता है ना, बिकॉज ये चैनल स्लोली क्लोज होते हैं, तो जब तक आरएमपी आता है, जब आरएमपी पे ये क्लोज होना स्टार्ट करते हैं, ये आरएमपी के आगे तक क्लोज होते हैं. तो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर पोलराइज्ड और मोर नेगेटिव then the RMP example becomes -90. This is known as hyperpolarization. Hyper मतलब extra, पोलराइजेशन मतलब नेगेटिविटी. तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाए, दिस इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है. हाँ, अब इस हाइपर पोलराइजेशन को करेक्ट कैसे करते हैं? This extra polarization or the hyperpolarization is corrected by sodium potassium ATPase pump. नाम में दिया ATPase, तो it consumes energy from ATP. ठीक है, तो ये ATP से एनर्जी को कंज्यूम करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, किसका? सोडियम का और पोटेशियम का. अब देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 सोडियम्स आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनवर्ड्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नीट में काफी बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन और द डायरेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. तो ये क्या करता है, 3 सोडियम्स को आउटसाइड और 2 पोटेशियम्स को इनसाइड लेके आता है टू ब्रिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक टू आरएमपी. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू मेंटेन एंड रिटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है. विद दिस, सो हम अब यहाँ पे एक लेवल, एक क्वेश्चन है, ये सबको तुम सबको स्टार्ट करना है. स्टार्ट करते हैं, साथ में करते हैं. -70 मिलीवोल्ट, ये क्या है? हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. ठीक है, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. व्हेन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस मिला, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रीच्ड अ -55 मिलीवोल्ट, जो कि क्या है? थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रैपिड इनफ्लक्स होगा सोडियम का, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, आरएमपी पॉजिटिव की तरफ जाएगा. मैक्स कितना जाता है ये?
+30 मिलीवोल्ट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे +30 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस अब वापस से मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ आएगा। दिस इज नोन एज repolarization एंड दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन, ठीक है। हाँ, और ये लास्ट का पार्ट क्या होता है, जब मेम्ब्रेन आरएमपी से भी ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाता है, दिस इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। और ये करेक्ट किसकी वजह से होता है, दिस करेक्शन इज बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो ये लास्ट में क्या हो जाता है, वापस से आरएमपी की तरफ आ जाता है, और दिस इज नोन एज द ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ये एक बेसिक डायग्राम है जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस शॉर्ट वीडियो ऑन एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।